Smile on her face, me know she pleased with this eyes. Come in around to make them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine. त्यांग, आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, कहते ही सिगरेट चला लेता है। किसी कॉल आ रही है। हेलो डैड। त्यांग, कहाँ हो तुम? ऑफिस आया हूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। डैड, जब मैंने कहा था कि आज ऑफिस नहीं जाना, तुमने मेरी दोस्त की बेटी की शादी है, उस पे जाना है, फिर भी चले गए। त्यांग, और मैंने कहा था कि मैंने नहीं जाना वहाँ। डैड, बकवास बंद करो अपनी और जल्दी घर वापस आओ। त्यांग, पता नहीं डैड हमेशा इतना रूड बिहेव क्यों करते हैं। एक बार इनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर देखूंगा। बस इसी लिहाज से ही कर रहा हूँ। गार्ड, सर चले अंदर। त्यांग अपना फ़ोन नीचे फेंक कर तोड़ देता है और घर के लिए निकल पड़ता है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों शादी में पहुंच जाते हैं और त्यांग के डैड अपने दोस्त से मिलते हैं और त्यांग को भी मिलवाते हैं। फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा आप आए मिस्टर किम, और अपने बेटे को भी साथ ले आए। त्यांग, डैड, कहाँ है हमारी प्यारी बेटी वाइन? दोस्त, तैयार हो रही है, आती ही होगी, तब तक आप जूस पी लें। और त्यांग, बेटा आप भी लो। त्यांग, नो थैंक यू अंकल, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। पुलिस सेट। मीनवाइल दुल्हन आ गई। सबकी नज़र दुल्हन पर थी, पर वहाँ एक लंबा सा घूंघट निकाल कर चल रही थी। एक शोर्स ने मेरी अटेंशन ली। मैंने जूस साइड टेबल पर रखा और देखने लग गया। एक लड़की जो बहुत खूबसूरत जोड़े में आ रही थी। उसका चेहरा कवर था, पर दूर से काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जैसे कि वो स्टेज पे आई, सब क्लैपिंग करने लग गए। स्टेज पे बैठा दूल्हा उठा और उसका हाथ पकड़ के उस पर ऊपर किया। यहाँ के सब ऐसे लग रहा था कि किसी सर्कस से कम थोड़ा है। मैं दोबारा खाने में बिजी हो गया और डैड पता नहीं क्यों खुश हो रहे थे। मुझे क्या। ऑथर प्रूफ। आफ्टर सम टाइम शादी की रस्म ठीक ठाक चल रही थी, पर अचानक से एक लड़की रोते हुए आई। लड़की, प्लीज़ ये शादी रोक दें। ये आदमी पहले से शादीशुदा है और इसका एक बच्चा भी है। प्लीज़ रोक दें ये शादी। अब लोग उसकी तरफ देखने लग गए। ध्यान, मेरी भी नज़र पड़ी। देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, पर थोड़ी देर बाद बारात चलेगी और डैड के फ्रेंड रोने लग गए। अब ये क्या ड्रामा है? त्यांग, डैड मत रो, संभाल अपने आप को। दोस्त, कैसे संभालूं? जिस बेटी की बारात वापस चली जाए, उसका क्या नसीब है? फ्रेंड, सोसाइटी में वो एक मजाक बन के रह जाती है। कोई भी उससे शादी नहीं करता। अच्छा है वाइन बच गई गलत इंसान से। दोस्त, पर उसके दामन पे दाग लग गया। उसे अब जीने का क्या फ़ायदा? त्यांग, डैड, पर इसमें वाइन की क्या गलती है? वाइन, जो नीचे बैठी रो रही थी और अपनी किस्मत पे अफसोस कर रही थी कि अचानक वाइन के डैड को हार्ट अटैक की दर्द हुई।
और वाइन के डैड नीचे गिर गए। त्यांग डैड, क्या हुआ तुझे फ्रेंड? मुझसे एक प्रॉमिस करेगा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी बेटी का ध्यान रखना, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है। त्यांग डैड अपने दोस्त की हालत देख बहुत परेशान हो गए। तुम फिक्र मत करो, मैं इसको अपनी बेटी की तरह रखूँगा, बल्कि इसकी शादी अपने बेटे से ही करवा दूँगा। त्यांग, जो इतनी देर से ये ड्रामा देख रहा था, डैड की बात सुनकर मेरा गुस्सा और तेज़ हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप डैड? त्यांग डैड, चुप, बिल्कुल चुप। मुझे साइड पर ले गए। तुम जानते हो ये कौन है? इसकी वजह से तुम आज जिंदा हो। त्यांग, क्या? त्यांग डैड, यस माय सन, तुम्हारी बर्थडे वाले दिन किसी ने तुम पर गोली चला दी और तुम्हें बचाने के लिए इसकी बीवी ने गोली खाई और मर गई, अपनी 5 साल की बेटी की परवाह किए बगैर। तुम आज जिंदा इन्हीं की वजह से हो, समझे? त्यांग डैड, अब जल्दी करो, टाइम कम है, शादी करो वाइन से। त्यांग, ना चाहते हुए भी मुझे शादी करनी पड़ी। वाइन, अपनी पापा की आखिरी ख्वाहिश समझकर एक अनजान आदमी से शादी कर ली और पापा बेहोश हो गए। रिलेटिव उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले गए। पता नहीं अपनी शादी पे खुश हों या पापा को देखकर दुखी। वाइन रोते हुए अपने अंकल के साथ चल पड़ी। पता नहीं कौन है वो जिससे शादी हुई, कभी देखा नहीं, कभी नाम तक सुना नहीं उसका। त्यांग डैड, त्यांग, वाइन को घर लेकर चलो। त्यांग, सिर्फ डैड की प्रॉपर्टी के लिए सब करना पड़ रहा है, अब तो बस हो गया। एक नज़र दुल्हन को देखा, पता नहीं किसको मेरे पल्ले बांध दिया। मैं ड्राइव कर रहा था और वो लड़की मेरे साथ वाली सीट पर बैठी थी और कब से रो रही थी। सारे रास्ते वो रोती रही। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जब से कार में हो रो रही हो, एक दफ़ा समझ नहीं आ रही कि मुझे रोना पसंद नहीं? अगर अब तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। वाइन, उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, पर दिल में अभी भी पापा का ख्याल था। पता नहीं कैसे हो गए अब वो। थोड़ी देर बाद कार एक खूबसूरत मैंशन के आगे रुकी। आगे घर देखकर मेरा मुंह और आंखें दोनों खुल गईं। जाओ अंदर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वाइन, मैं अनजान वहाँ इधर उधर देखने लग गई। एक मेड आई और मुझे ध्यान के रूम में ले गई। आखिर उसकी ही तो वाइफ थी। मेड, आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वाइन, ओके। अंकल कहाँ हैं? मेड, वो बड़े साहब अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। वाइन, नहीं, कपड़े चेंज करने हैं मुझे। मैं अभी अरेंज करवाती हूँ मैम। वाइन, रात के 2 बज गए पर अभी तक त्यांग रूम में नहीं आया। मैं भी इंतज़ार करके थक गई। मैं कपड़े उठा के चेंज करने जा ही रही थी कि दरवाज़ा ओपन हुआ। त्यांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपकी वाइफ हूँ तो यहीं ही होंगी। अभी भी घूंघट था मुंह पर। त्यांग, दफ़ा हो जाओ। मैंने कहा, ये शादी सिर्फ डैड के कहने पे की है, वरना तुम जैसी मिडिल क्लास जाहिल कब से मेरा स्टैंडर्ड होने लगी। मेरे चेहरे पे घूंघट था क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहला हक पति का होता है अपनी पत्नी को देखने का।
वाइन। घूंघट के नीचे मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। पर मैं क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ? इतना बड़ा घर है, कहीं पर भी जाओ, पर मेरे सामने कभी मत आना। मैं रोती हुई बाहर आ गई और देखने लग गई कि किस रूम में जाऊं कि अचानक वहाँ मेड दिख गई। मेड, मैम आप इधर, मुझे रेस्ट करना है। गेस्ट रूम कहाँ है? मेड, आए मेरे साथ। मैं मेड के साथ चल पड़ी। वहाँ यहाँ लिविंग रूम में मुझे डर लग रहा था। पता नहीं कैसे लोग रह लेते हैं इतनी खौफनाक जगह पर। मेड, ये रहा आपका रूम, आप रेस्ट करें और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। वाइन। मैं सारी रात सो ना सकी। पापा की फिक्र हो रही थी, पर किससे कहती, किससे पूछती? अंकल भी नज़र नहीं आ रहे थे। इसी ख्याल में सो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो देखा 8 बज गए थे। ओह, आज पहला दिन है और मैं इतनी देर से तक सोई रही। अंकल क्या सोचेंगे? इतनी देर में मेड मुझे कपड़े देने आए। आप चेंज कर लें, मैं फ़्रेश होने चली गई। त्यांग, गुड मॉर्निंग डैड। त्यांग, डैड गुड मॉर्निंग, कैसे हो? और वाइन कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। त्यांग, मुझे क्या पता कहाँ है, इधर कहीं होगी। त्यांग, डैड क्या मतलब? इधर ही होगी, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें ही नहीं पता? त्यांग, लिसन डैड, मैंने आपके कहने पे उस लड़की से शादी की, पर इससे ज़्यादा उम्मीद ना रखिएगा मुझसे। त्यांग गुस्से से उठ के जाने लगता है कि अचानक उसकी टक्कर हो जाती है वाइन से। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। त्यांग, जैसे ही मैं जाने लगा मेरी टक्कर हो गई वाइन से। जैसे साड़ी में देख मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई। शायद ये पहली बार हुआ था। रेड साड़ी में मेरी जान निकाल चुकी थी। इतनी खूबसूरत है ये। श्मेक। टू बी कंटिन्यू। अगर उर्दू या हिंदी एफएफ पसंद है तो बताना, इसका पार्ट रोज़ आएगा।